वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अगर एफडीआई आ रही है एनबीआई एनबीएफसी के अंदर, तो उसे हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या लीगल कॉम्प्लाइंसेस है फॉर इफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टिंग इन द NBFCs of the India. What is the it is covered in approval route or it is covered in automatic route. We will discuss each and every aspect about the if any person doing the FDI in NBFC sector in India, right? So first of all, I will discuss each and every aspect about the if any foreign individual or foreign person is planning to invest in the NBFC sector, right? तो एनबीएफसी जो है एक इज ए कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर कंपनी एक्ट 2013, जो कि लोन प्रोवाइड कराती है एंड एडवांसेस देती है टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, जिससे जस्ट लाइक ए सिमिलर टू बैंक बट नॉट रजिस्टर्ड नहीं रजिस्टर्ड नहीं होती अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या होता है एनबीएफसी का, जो है एनबीएफसी का एंड बैंक का, कि वो फाइनेंस प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को। ठीक है। जैसे काफी सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे लोन्स हो गई, एडवांसेस हो गई, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, अदर स्कीम्स हो गई। ठीक है। बट देर आर मेजर डिफरेंस। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है एनबीएफसी। ठीक है। इसके अलावा इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक। ये चेक इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है। इसके अलावा नॉन एनबीएफसी जो होती है वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू बैंक। ठीक है। अगर बैंक की रीच जो है जोग्राफिकल एरियाज में नहीं है, बैंक अनेबल है टू रीच एंड लिमिटेशन है कुछ उसकी कि वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो एनबीएफसी बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द जनरल पीपुल ऑफ द इंडिया एंड पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी सर्विसेज। ठीक है। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटेड मोर देन बैंक्स ड्यू टू इस लोअर कॉस्ट एंड लेस रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है। एफडीआई क्या अलाउड है एनबीएफसी सेक्टर में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एनबीएफसी सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट जो अगर वो फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट करती है इनटू द बिजनेस ऑफ इंडियन एनबीएफसी, दिस इज कॉल्ड द एफडीआई। Foreign direct investment has regulated by the Foreign Exchange Management Act 2000 and regulations made thereunder and regulations issued by the RBI on time to time basis, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एफडीआई जो है एनबी सेक्टर में है वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू या एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू किया जा सकता है। गवर्नमेंट रूट में अप्रूवल लेनी होती है आरबीआई की, और ऑटोमेटिक रूट में जो है विदाउट अप्रूवल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है एंड देयर हैज बीन अ रेगुलेटरी डिस्कम्फर्ट होता है अलाउइंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अबव द मिनिमम कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स। ठीक है। विद द टाइम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट हैज चेंज्ड एंड ईज ऑफ बिजनेस। फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर अलाउड हुआ है अप टू 100% इन मैनी सेक्टर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एनबीएफसी सेक्टर है वहां पर भी 100% ऑटोमेटिक रूट में जो है एफडीआई अलाउड किया हुआ है। ठीक है। अब चेंजेस क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर करता है कोई, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई नोटिफिकेशन जो कि 2016 में आया था, उसमें ये अमेंडमेंट किया गया अगर ये अमेंडमेंट किया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2000, एफडीआई 100% अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट ओनली जब क्या है ये एनबीएफसी है एंगेज्ड है इन 18 प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज, जो कि यहाँ पर डिवाइडेड है अंडर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज। फंड बेस्ड एक्टिविटीज में मर्चेंट बैंकिंग हुई, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, स्टॉक ब्रोकिंग, असेट्स मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, कस्टोडियल सर्विस। ठीक है। फैक्टरिंग, लीजिंग, फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, माइक्रो क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, फॉरेक्स ब्रोकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मनी चेंजिंग बिजनेस। कैपिटलाइजेशन नॉन फॉर फंड बेस्ड एक्टिविटीज, मिनिमम फॉरेन रिक्वायरमेंट है वो 0.5 मिलियन यूएस डॉलर होनी चाहिए। ठीक है। 51% जो है ऑफ 0.5 मिलियन यूएस डॉलर वो इन्फ्यूज किया जाएगा अप फ्रंट एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन मोर देन 51% मिनिमम फॉरेन कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है 5 मिलियन यूएस डॉलर है, तो 75% जो है इन्फ्यूज किया जाएगा एट अ वन टाइम।
तो मोर देन अगर 75% स्टेक होल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू लेना चाह रहे हो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 50 मिलियन यूएस डॉलर, इसमें 7.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्फ्यूज किए जाएंगे अपफ्रंट, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन नॉर्म्स की हमने यहाँ पे बात करी, और तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, किस रूट में कवर है, ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनबीएफसीज इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसीज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।